अगला है आपका एल्कीन, क्या बोलते हैं एल्कीन में देखो क्या क्या है, इसका जनरल फार्मूला होता है NH2। आप मान लो एक छोटी सी गलती से तुम अपनी बात कर सकते, गलती तुम कभी भी कर सकते। एक छोट एक एक इंसान का जन्म तो एक सही आगे बढ़ा सकता है, गलत डिसीजन। जैसे मान लो जो फाउंडर है उन्होंने एक सही किया, क्या अगर तुम लोग पढ़ते पढ़ एक बार अगर ध्यान दे लिया ना अच्छे से क्लास में, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इधर उधर करते रहो, आपको लगेगा कि फिर दोबारा आएगा तो हम दोबारा नए एनर्जी। जब आपने बोर्ड 12th में एक बार कोर्स पूरा किया ना, तो एक बार अभी तब ध्यान ही नहीं दो। ये सारी चीजें आप कितना परसेंट अटेंडेंस अटेंशन है। अगर आप 100% अटेंशन दोगे, 100% सारी बातें मानोगे, आपके अगर आप 2% और कोई अगर 100% अटेंशन दे रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो एक दिन के एब्जॉर्ब होने की, आज जो पढ़ाया गया उसका आपको पढ़ना ही थोड़ी क्लास में बैठ के सब करते रहोगे, तो दिमाग में आपके तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, दिमाग में नहीं बैठ प्रैक्टिस नहीं। एक हो गया टीचर के साथ होकर, या आपका दोस्त या जो भी है आसपास कर रहा होगा तो हो जाता है, आपको लगेगा हो गया। एग्जाम में बैठोगे 89 पे 90% आपको आता रहेगा, 99% आता रहेगा। 1% जो सपोर्ट आप कर लिए थे मिल गया था, तो आपको लगा आपको आ गया, वही 1% एग्जाम में नहीं, माइनस लेके आपको पूरा टाइम चाहिए, तो आप खराब मत करो। इससे अच्छा है कि आप रिवीजन के लिए संडे, हर संडे अभी आप ये बाकी सब कर रहे हो वो फायदा नहीं। 7-8 महीने आप ऐसे होकर आप पढ़ते करना, एक क्लास होती है, आप उसी क्लास में सब क्लास हो रही है, नहीं तो आप उधर के चक्कर में, मैं अभी बोलूँ कल से मैं आ रहा हूँ, आपका ध्यान जाएगा ना, फिर अगला भी जो कहूँगा आप इतने बड़े सुपरमैन थोड़े, आपके पास तब भी आप रोबोट लगाए जाओगे काम करना। आगे वाली अगला वाला चैप्टर फिर का होने दे, उसका भी रिव्यू आप कहोगे ऐसा कर, टाइम रहेगा इसके बाद अप्रैल सेशन आप सब उस गाइड्स को
आसान होता है, टाइम लगता है। भरा हुआ रूम हो, वाइट भरना आप बहुत आप पहले कब उछला है तो वो बाद में देख पर पहले पता तो लो करंट में जो है आज जो पढ़ाया गया उस घर पे जाकर आप टाइम ही नहीं के क्वेश्चन जाके करो तभी डेवलप होगा ये। कभी कभी देखता हूँ ना मैं एक दो लोग अदर दूसरे एक मैथ की क्लास होगी तो एंगल बनाते हैं ना, पता नहीं आप लोगों को, आपको अपनी शांति की अगर सीखना है सब्जेक्ट की क्लास है तभी आप इन और रेजोनेंस आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। नहीं तो जो अलग अलग सब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट कर नहीं पाओगे, जितना आता था वो भी होगा आ जाता है, आउट ऑफ हट जाता है। आउट अगला एक सब्जेक्ट में वो बैठ के पढ़ने का मतलब वही है कि आप आउट ऑफ आपका कुछ इधर करोगे, बात की दिक्कत है। आप देखो अपनी अपनी पर्सनल मेंटल एबिलिटी बात है, आप सिर्फ इतना कर लो 80-90 नंबर आपको लाने हैं, कम नहीं होंगे। बाकी आप क्या करते हो आपकी अब जैसे भी लाओ आप 50 से ऊपर ही लाओ बस। अभी टेस्ट में कितने 50 से ऊपर, 50 से ऊपर हाथ उठाओ 11 बच्चों, हाँ तो ये 10-11 अच्छा कर 50 नंबर अगर अभी आ रहे हैं आगे और बढ़ जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में भी इतना इतना ले, अगर पूरा नहीं उतना कम रिजल्ट आपका बन जाएगा, ठीक ठाक बन जाएगा। अभी इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अगर हमने या किसी बता दिया ना आपको कि आप बहुत अच्छा कर, आप कल से काम करना। अभी अभी अच्छा बताओ कितने लोग 70 से ज्यादा आ रहे हैं, 70 नंबर ज्यादा कितने लोग कल नंबर आ रहे हैं कल। हाँ तो 70 वाले कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी अभी आने वाले महीने अभी बचे हैं ना, ऐसी मेहनत करते रहो। वाली मेहनत ऐसा नहीं कि आज के टेस्ट खराब आ गया तो वहाँ भी खराब ही हो जाए। पर जब पूरा कोर्स पूरा रहेगा तब आप जब एक बार बैठ करो आपका ब्रेन सारी चीज करने का रहेगा, तब ऐसे टुकड़ों में नहीं कुछ कर पाओगे कहीं नहीं। इधर से देखो ये देखो ऐसे नहीं, जब आपको टाइम मिलेगा अपना तब उस समय आपको ये शक्ति प्राप्त होगी। जब आप घर खुद बैठोगे ना, मान लो कोर्स पूरा हो जाएगा आपको बात में से चला जाएगा कोर्स पूरा हो गया, ऐसे नहीं, जब आपका ब्रेन खुद एक्सेप्ट करेगा तब वो कब करेगा जब आप यहाँ पढ़े रहोगे, तब आपको करने से अथाह शक्ति डेली डेली शक्ति पर फिर आपको आसान लगने लगे। अभी टुक पीने से क्या ना तो आप इधर करोगे कहीं ना कहीं, तो अभी थोड़े नंबर आ रहे हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसी बात की है 7 महीने क्या जाएगा रिजल्ट भी आप कहीं मतलब ऐसे समझ आप जब इसमें भी नहीं करोगे तो और डिप्रेशन। मान लो अगर अभी 70-80 नंबर से ऊपर, अगर मैं आपको बोलूँ यही नंबर आपका क्या आप ऐसी हालत में होते, अभी आप लोग शायद आधे लोग घर भाग गए होते, तब आपको लगता है आपका कभी कहीं नहीं, तब आप जो अभी सीख यही नहीं समझ। एक बार अगर नंबर कल नंबर 20 आ गए ना आपके, तो आपका दिमाग बस काम करना आगे आगे सीखना है, तब आप में चले 70-80 नंबर आ रहे हैं तो ये बढ़ जाएंगे धीरे धीरे।
और लगातार अभी मेहनत करते रहो, ये अपने आप सही ऐसा। और दिक्कत जानते हो कहाँ, नंबर आप किसी लिए कम आ रहे हो क्योंकि आप लोग या क्लास में ध्यान नहीं देते। फिर एक हिंड्रेंस अभी पढ़ाया था, क्या बताओ सब लोग हिंड्रेंस क्या, सब लोग बताओ तेरी हिंड्रेंस क्या था? बल्कि ग्रुप की वजह से क्या ना तो एक्सेप्ट हो पाता है ना तो है ना। ये सारी चीजें जितनी है ना, आप क्लास में बात करते हो, क्लास में आपने दूसरी बातचीत किया, या जितना भी चीजें आपकी है, सब क्राउडिंग है आपके ब्रेन, डिस्टर्बेंस दैट कॉन्सेप्ट। और जब तक कॉन्सेप्ट पहुंचा नहीं है, आप परफॉर्म करने की कैसे सोच। एक बार जब बताया जा रहा था तब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कहीं आपके आया नहीं, अब आप कहोगे घर जाकर आपका ब्रेन अपने हिसाब से सोच। जहाँ सपोर्ट जहाँ सिखाया जा रहा था तो आप वो अब आपका 100% आपका है, आप इधर आए उन्हें घर से नहीं। आपने जितना सब कुछ करना था पिछले साल किया था अपने हिसाब, अब जो बोला जा रहा है उस हिसाब फायदा हो जाए, फायदा हुआ। सारे बच्चों का एक बार कोर्स पूरा हो जाता है, बच्चा रिवीजन करता है तो एक दिन में चैप्टर पढ़ तो अगले दिन सब कुछ तो आता है, बस ये 10 मिनट ये वाला ऐसे एक हफ्ते में पहले से पढ़ा होगा ठीक, क्या होगा तो सारा चीजें वहां जाके सब का कंसोल अभी नहीं। जब कोर्स पूरा होगा ना, आप एक हफ्ते बैठ कर पढ़ो, तब आपको यहाँ का 1 साल का 8 महीने, तभी आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर कितना बदलाव आया। अभी आप सीख रहे हैं, अभी सीखते रहो, इसी बार कोर्स कर लो। एल्कीन का DOU भी बता दिया था, क्या बताया था? DOU कितना था? कितना था? 1.0। फॉर्मूले का देखो, आइसोमेरिज्म भी बता दिया है। आइसोमेरिज्म में जानते हो, जब ध्यान से समझ, जब स्ट्रक्चरल की स्ट्रक्चरल की बात होगी, तब सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल में साइक्लो एल्केन भी आएगा, आएगा साइक्लो, आएगा ही आएगा, साइक्लो एल्केन आएगा। अगर कहा जाएगा टोटल आइसोमर बताओ, तब उसमें भी आएगा, ऑप्शन भी आएगा। एक फॉर्मूला लिख दिया जाए C H10H8 और बोला जाए इसको टोटल आइसोमर, कल में आप जानते हो क्या, आप एल्कीन बनाओगे, साइक्लो एल्केन भी बना, एल्कीन है ज्योमेट्रिकल भी, अगर उसमें कायरलिटी आएगा, आएगा। अब मान लो कुछ है सिर्फ टोटल बताओ, तब आप अगर टोटल है सिर्फ, तब आप टोटल एल्कीन आइसोमर डबल बॉन्ड वाले थे, टोटल भी तो है। तब उसमें आपको लैंग्वेज के हिसाब से जानना, ये सब चीजें आप सीख, IUPAC एल्कीन। अब आता है इसमें आपको जानना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे किया जाता है एल्कीन का प्रिपरेशन, यही 4-5 मेथड। पहला, बताओ, फ्रॉम एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन काइन से है R1 R2। आप रिएक्शन करा दो, क्या करा दो, यहाँ पर आपको कराना है
H2 SO, ये जानते हो आपको बोला था H2 क्या है, ये हाइड्रोजन का पैलेडियम की अनकंट्रोल्ड था, लेकिन बेरियम सेल आते ही हाइड्रोजन का काम। अब ये अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मतलब एक ही बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक का, H और साइड आप जोड़। अब बताओ जब H और H सेम साइड जोड़ का क्या क्या होगा, R2, इधर है H, इधर भी क्या है, यहाँ से यानी इससे जाएगा 6, यहाँ देखो क्या है, Na लिक्विड अमोनिया में Na लिक्विड अमोनिया को बर्च रिडक्शन, बर्च Na लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन क्या, एंटी कौन तोड़ेगा, बट एंटी R1C, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर R2 पर एक में सिस एल्कीन बनेगी और एक में ट्रांस एल्कीन, आपको ध्यान रखना, यानी एल्काइन से एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, अगर आप पीवाईक्यू उठा, एल्काइन से है ट्रांस बनता है अनसैचुरेटेड, पहला आप देखो हर कोई यहीं से शुरू है, इतने चैप्टर है ना। मान लो आपको अभी एसिड आप पढ़ोगे, एसिड लास्ट में कहाँ से बनाया, एल्काइन से, हेलो एल्काइड से, चैप्टर है, अगर आप वही याद कर लो तो आपको मान लो बहुत मदद मिलेगी। एल्केन भी हमने बताओ कहाँ कहाँ से बनाया, एल्केन कहाँ कहाँ से बनाया, एल्केन से तो नहीं बनेगा, एल्कीन से बना था, एल्काइन से बना था, हेलो उसका अगला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन, उससे बना था। उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल से भी एल्केन बनता है, कैसे, एचाइरेट फॉस्फेट प्लस H, एल्कोहल से एल्केन, एल्कोहल आपको हमने बताया था ना, एचाइरेट फॉस्फोरस सबको रिड्यूस करता है एक स्टेप थी, हेलो एल्केन हो या एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो एसिड हो, सबको सीधे एल्केन स्ट्रॉन्ग रिड्यूस है। तब आप इसको ऐसे समझ, जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट या टॉप बॉटम का पैटर्न बना, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप एल्केन का ऑक्सीडेशन करते जाओ, आखिरी में ऑक्सीडेशन का होता है, और अगर आप एसिड का वापस रिडक्शन कर, एसिड से चाहे एल्डिहाइड, देखो एसिड पहले एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का ऑक्सीडाइड कीटोन, कीटोन एसिड बनता है, तो आप ऑक्सीडेशन करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर कहा जाए पहले चैप्टर आखिरी चैप्टर रहा था, क्या था, क्या हो रहा था, और अगर कहा जाए नहीं आप रिडक्शन कर, तो आप वही वापस कर रहे हो। आप तो अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रेट एसिड को कहाँ पहुंचाए, वापस कर रहे हो आप इसका, वापस करके कहाँ होगे, केन में लाके छोड़ दे, एसिड को वापस करके कहाँ, क्योंकि ऑक्सीडाइज करोगे धीरे धीरे एल्केन ऑक्सीडाइज लास्ट में एसिड ही बनेगा, और अगर आप रिडक्शन कराओगे तो वही वापस आता आ रहा समझो, वापस आते आते आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो एल्केन पे, आप एल्डिहाइड कीटोन एल्केन पे आगे कर लाओगे तो यही आएगा, हेलो, ये आपको बताया था HI रेट फल से बना, फिर के बाद अगला क्या था, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन एसिड से, तो वैसे ही यहाँ भी है, आपको एल्काइन भी नहीं, एल्कीन सॉरी एल्कीन चैप्टर है, एल्कीन, एल्कीन मतलब एल्काइन से बन जाएगा, कैसे बने,
आप उसका रिडक्शन कर। अगर यहीं पर ये H2 ये SO, तब आप क्या करो, तब एल्केन बन जाएगा, तब अनकंट्रोल्ड। या एक इक्वल लिख दिया जाए फिर, तब वो वाला क्वेश्चन आपको कराया था कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड का, अगर एक डबल एक ट्रिपल है तो तब देखा जाएगा कॉन्जुगेटेड है या नहीं। अगर कॉन्जुगेटेड है तो ट्रिपल वाला टूटेगा, और अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो तब डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव। एल्काइन से बन गया। अगला, अगला है एल्कीन कैसे बने। तो एल्काइन के बाद आता है हेलो एल्कीन। क्या आता है? तो आप देखो, हेलो एल्कीन कैसे बने। हेलो एल्कीन, एल्कीन रास्ते बताओ कैसे कैसे। आप इसका एलिमिनेशन बता दो क्या, इसका और बीटा एलिमिनेशन रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। आपको रिएजेंट ये 5-6 हैं, तो ऑर्गेनिक में यही एलिमेंट, अल्कोहलिक और एल्कोहलिक, एल्कोहलिक NaO। और बताओ, और बोलो। और होता है एल्कोक्साइड, जानते हो क्या है? माइनस, माइनस प्लस बोलते हैं माइनस प्लस इन। अगला, अगला देखो है टर्सरी साइड, है टर्सरी साइड ऑक्साइड भी, और साथ में हीट कम बने, यानी हीट का तो आप कंफर्म हो कि यहाँ एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन। ये सब है अल्कोहलिक केवच, कई बार ऑक्साइड ने आपको याद रखने। अब आता है ये जो टर्सरी साइड है ना, ये बहुत बल्कि बेस, बल्कि क्राउडेड हाइड्रोजन है, बल्कि बेस है, क्राउडेड हाइड्रोजन कहीं नहीं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, माइनस, इधर क्या है, इधर है के प्लस। आप कहोगे ये ऐसे तो सबसे ज्यादा हिंडर्ड का हाइड्रोजन अटैच होता पाया जाता है, अगर ये खुद क्राउडेड होगा, कहाँ तक कंक्लूजन ये है, सब में सेडजे प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, सेडजे प्रोडक्ट, सेडजे कब होता, क्या होता है? का मतलब होता है मोस्ट एल्कीन, एल्कीन द मेजर प्रोडक्ट, क्या उसी बोलते हैं एलिमिनेशन बाई अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH और E माइनस N। हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, कैसे हटेगा, जिसके पास कम बीटा है। हम जानते हो क्यों, कि अगर कम हाइड्रोजन होंगे तो वहाँ इथाइल मिथाइल लगा होगा, क्या होगा, तब उसके सहारे एल्कीन बनेगी, वही इथाइल मिथाइल उसको अल्फा एच देने लगेगा। क्या देने लगेंगे, अल्फा एच काउंट होने लगेगा, तो एल्कीन का अल्फा एच ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं। इसलिए हमेशा टाइम पर हाइड्रोजन कहाँ का हटेगा, कहाँ का पास, ज्यादा बीटा कम हो, ज्यादा बीटा यहाँ से हटेगा, है। तब कंक्लूजन आप क्या लिख लो, प्रोडक्ट क्या होगा, सेडजेव का, सेडजेव क्या कहता है, अभी इतना समझो। सेडजेव रूल क्या होता है, कर बिकम्स, ऐसा ही
पुअर बिकम्स पुअर का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा? कहाँ से? कौन सा बीटा एच हटेगा? अगर एक ही बीटा एच है, फिर अगर एक ही बीटा एच है तब आपको उसको हटाना पड़ेगा, हटाना है। और अगर कई ऑप्शन है आपके पास, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तब आप क्या करो? जहाँ से बीटा एच सबसे कम है कहीं से आप प्रोडक्ट क्या लिखोगे? हाइड्रोजन इज एलिमिनेट दैट कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसा होने से क्या होगा? एल की एल की तारीख का कंट्रोल होनी चाहिए। सल्फाइड ज्यादा कब? जब आप ये हेलो एल्केन लेकर इससे हेलो एल्केन ले लो, सामना करो रहेगा। अब आता है इस वाले में, देखो ये बल्कि बेस है, बल्कि बेस जान तो चाहता ये भी है, चाहता ये भी है कि ये भी है का, बल्कि साइज इस ये हैवी साइज का है ना, इसलिए ये कभी भी बना ही नहीं पाएगा, ये वहां तक पे खुद रिपल्सन इतना लग रहा है। और अगर ये जो क्राउडेड बीटा एच है ना, देखो जहां पर कम एच होगा वहां बताओ कम एच होगा क्यों? कम एच क्यों होगा? लगा होगा क्राउडिंग। का मतलब अगर वहां पहुंच जाता आप वो कहेगा काश वहां पहुंच ही नहीं पाता है रिपल्सन, ऐसे में साइड से बीटा हटा देता है जहाँ उसको कम होती है, क्राउडेड नहीं होता। ऐसे के आपको ज्यादा प्रोडक्ट आप नहीं चाहते हो, लेकिन क्राउडेड बेस होगा ना तो स्टेबल एल्कीन बनवा ही नहीं पाएगा, रिपल्सन की वजह से उसको धक्के लगते रहेंगे, लगते रहेंगे। कुछ बेस कहेगा मैं स्टेबल बनवाना चाहता हूँ, वहां तक मैं ऐसे में वो क्या करेगा? जहां पर कम क्राउडिंग होगी, कम क्राउडिंग बताओ लगा नहीं होगा, तो हाइड्रोजन वहां ज्यादा होगा। ये ऐसे के का उल्टा, टर्सरी ऑक्साइड के केस में प्रोडक्ट किस आ जाएगा? बताया जाएगा भाई, नाम सुना होगा आपने हॉफमैन रूल, क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट विल, कंक्लूजन क्या निकला जरा ध्यान से देखो। हेलो एल्केन से एल्कीन बनाना है, किससे बनाना है? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा इस पर ध्यान दे लो, इसलिए एक ही जगह। हेलो एल्केन से एल्कीन बनाना है तो अल्कोहलिक केओएच से हीट करना पड़ेगा। आप अल्कोहलिक केओएच नहीं ले रहे हो तो NaOH ले लो। अब आप कहोगे ये क्या मतलब होता है अल्कोहलिक? अल्कोहल में सोडियम मिला दिया जाए, है? जैसे पानी में आप मिलाते हो ना, वैसा ही अल्कोहल में सोडियम मेटल मिला दो, क्या आप उसी को मिलाओगे तो ये बनेगा इथाइड और प्रोटॉल। पर मैं एलिमिनेशन, आप कहोगे एक बीटा एक ही तरह का था तो क्या आप एक ही था तो वहाँ बात ही नहीं हो।
लेकिन अगर ऑप्शन में कई बीटा इर्द गिर्द है आसपास में, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और सबके पास एच अलग अलग है, एक के पास 2 है, एक के पास 3 है, 4 है, आप कौन सा बीटा एच हटाओ? पास कम हो किस, अगर ये वाला है तो, ये वाला होगा तो उल्टा हो जाएगा। हाँ? अब देखो ये वाला एलिमिनेशन ना, ये एंटी एलिमिनेशन है। जहां से हेलोजन हटेगा, जहां से हेलोजन, या आप वहां पर नहीं तो आप ऐसे लिख, एलिमिनेशन इज अलग से लिख, वहाँ वो जाएगा दिखे इम्पोर्टेंट कौन, या यहाँ पर लिख, एलिमिनेशन कंपल का मतलब, एलिमिनेशन का मतलब जहां से है का हाइड्रोजन, एच और सी एल सेम साइड से नहीं जाएंगे, या एच एक्स मान लो उसको, एच वेज से होगा तो सी एल डैश वाला, और वो अभी हेलो एल, वहाँ आपको बना सकते हो, हेलो एल्केन में E2 पाया जाएगा ना, ये बाई मॉलिक्यूल हेलो एल्केन में ही आएगा वही। ठीक है, मान लो आप यहाँ से ऐसे देखो, एक्स यहाँ पर है और एच भी यहाँ पर लटका साथ में, इधर बेस आएगा तो ये इसको धक्का भगा देगा, आएगा ही नहीं। अगर ऊपर वाला एच हो तो इसका रिपल्सन कम है, वहाँ पर बेस एंटी साइड वाले पर अटैक हो है, सेम साइड में क्या दिक्कत है, रिपल्सन है, तो वो ऐसा नहीं उधर नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा। क्या होगा, साइड से क्या होगा, रिपल्सन, एंटी एलिमिनेशन। एक बार जरा फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। पहला मेथड क्या बताया आपको, एल्कीन आज पढ़ रहे थे आप, एल्कीन में उसका जनरल फार्मूला CnH है, मैं आपको बता दिया कहाँ कहाँ से सवाल कैसे बने। स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जाएगा तो आप उसमें एल्कीन प्लस साइक्लोएल्केन बताओ, क्या इतना। दूसरा अगर कहा जाए ओनली एल्कीन बताओ, ओनली एल्कीन में क्या करोगे, स्ट्रक्चरल प्लस, अगर कहा जाए सिर्फ आप टोटल बताओ, एल्कीन, एल्कीन में भी सिस्टांस क्यों, प्लस साइक्लोएल्केन, सब कुछ। अगर कोई कायरल हो रहा है, कायरल वाला भी गिना, कायरल वाला, उसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग आता है, दूसरा पार्ट आईयूपीएसी थे, डबल ट्रिपल पर आ जाए क्योंकि हाईलाइटेड, डबल ट्रिपल सेम साइड से सेम पोजीशन, इधर उधर से डबल बॉन्ड, और अगर अलग अलग पोजीशन पहले पड़ेगा, क्या होगा, जो बात समझ में है? ज्यादातर यही आता है। उसके बाद आपको बताया प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है, तो आपको बताया एल्केन से तो क्या कह रहे हैं, हेलो से बनेगा, एल्काइन से बनता है, एल्काइन का रिडक्शन कर, एक पाई बॉन्ड एच एच रिडक्शन आपको पता था ना क्या, एक पाई बॉन्ड तोड़ आपको हो गया इसमें, आ गया, आप उसको डाउन कर दो, जहर मिला दो, पॉइजन मिला दो, पॉइजन जानते हो क्या क्या है, हम सल्फेट, सल्फर मिला और ज़्यादा, और ज़्यादा पॉइजन क्या मिला दो, डबल बॉन्ड, क्या कर पाएगा, डबल बॉन्ड, डबल से डबल होगा, आ गया H2 SO4 कैटलिस्ट, और NL अमोनिया था उसको रिडक्शन कांसल की है,
आप पीवाई ना, आपको बताया हेलो एल्केन में बताया गया बीटा एलिमिनेशन करा दो, प्राप्त हो जाएगी। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए बताया रिएजेंट बता दो, दवा क्या क्या रिएजेंट इसी। आप एल्कोहलिक केवेज लो, हीट करो, NaOH भी चल जाएगा। एल्कोहलिक मतलब क्या क्या एक्वस है, एक्वस मतलब अगर वही रिएजेंट आप पानी में घोलोगे तो अलग भी है, तब वो OH लगा, जहाँ होता है एलिमिनेट। पहले बताओ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे आ जाएंगे, पहले मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। जब जब हेल्काइल हेलाइड होगा, हेलो होगा और ये रिएजेंट आपके सामने दिख, आपको तुरंत कंफर्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आप सोच कॉन्सेप्ट है कि 90 जहाँ आप बनाओ 90, बाकी आप जितना कॉन्सेप्ट कर सकते हो सब लगेगा, चाहे एसेंट आप उसको के लिए। लेकिन ये है जो ज्यादा, नहीं तो आप कहोगे इसमें, जो आप कहोगे क्या है, OH भी तो है, OH, लेकिन वो उसकी वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट देखा गया कि एल्कीन प्राप्त होता है, कहा गया एल्कीन। तो आपको आप जानना है कि इस केस में अगर वही एक्वस होगा ना तो aqueous, तब SN2 SN1 तब वो हो जाए। अब बताओ क्या कंक्लूजन है इसका, ये रिएजेंट आपको क्या एलिमिनेशन कराओगे। फिर अगर इनमें से दिख गया, देखो एल्कोहलिक KOH NaOH ET माइनस एथेनॉल, अगर ये मिल गया आप इसमें क्या करोगे, सेडजेप प्रोडक्ट। सेडजेप रूल क्या बताया, अभी सारे तरीके जाना जाता है, सारी डिफरेंस को है समझ के पुअर। अगर इसका मतलब है कई लोगों के पास अगर बीटा एच हो, वो कहते बीटा एच हटाओ हेलोजन के साथ, तो आप कहोगे हटाया जाएगा, पास कम एच हो, ऊपर बिकम, तब जिसके पास कम एच था ना उसी का कम किया जाएगा, उससे स्टेबल एल्कीन बन जाती है। कम होने की वजह क्या रही होगी, कम होने की, अगर बीटा एच कम है किसी के पास तो क्या वजह रही होगी, कि और ग्रुप लगे होंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल लगे होंगे, और वही जब डबल बॉन्ड आता है तो इस अल्फा एच में गिर है। तो देखो फिर आपको उस स्टेटमेंट बता दिया, सेट हाइड्रोजन एलिमेंटेड सेट कार्बन हैज लेस नंबर और मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट स्टेबल है, इसी से मोस्ट एल्कीन, आप स्टेबल एल्कीन बना दोगे तो ये आपने set किया है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको एक जगह दिक्कत आ सकती है, ये जब टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड होगा, क्या होगा, ऑक्साइड। अब बताओ टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड चाहता है वो भी प्रोडक्ट है, चाहत उसकी प्रॉब्लम की, आप बिल्कुल ऐसे
साइड में भी, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड में जब वो बीटा एच पे जाता है ना, जहाँ से वहां पहुंच पाता है, क्या करेगा, जो साइड में जहाँ हिंड्रेंस का है ना, वहीं से एच निकाल जाएगा, तो सारा प्रोडक्ट वहां से बनेगा। तो आप कहोगे अनस्टेबल बना के चला गया, तो क्या बना यही है, ज्यादा है, तब क्या कर सकते। मेजर मतलब नहीं कि स्टेबल वाला ही मेजर होगा, सही बात को। अगर एक स्टेटमेंट आपको लिख दिया जाए, ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट स्टेबल ही होता है, तो आप कहोगे क्या सही है। एल्केन का क्लोनीन क्या था, तो प्रोडक्ट ऐसा में था, ऐसा ऐसा यहाँ भी है। टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड याद रखना, ये बल्कि है, ऐसे में लेस स्टेबल मतलब आप उल्टा कर देना का, का उल्टा, हाफ मैन रूल, हाफ मैन मतलब हाफ माइंड, हाफ माइंड समझता दिमाग, ठीक उल्टा कर देना, उल्टा कर देना का मतलब क्या करोगे, तो आपको वही अभी एग्जाम्पल कराता हूँ, वहां से अब एल्कोहलिक केवच या इथॉक्साइड या एल्कोऑक्साइड जो भी लेना आप, ये लेकर इस रिएक्शन का पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसी H3HBr क्या है सी को हमने एल्कोहलिक केवच से रिएक्ट कराया, केवच से क्या है, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पहला सवाल ये, कितने प्रोडक्ट बन सकते, टोटल पॉस कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अगर मान लो यही सवाल मैंने ये आ गया, तो आप क्या करोगे, जरा देखो, मैं आप जानना चाहता हूँ, आपको पहले से थोड़ा बहुत सब कुछ मिला के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोला है, तो कितने लोग बोल वालों का हाथ उठाइए, और कोई नंबर है किसी का, एक प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट टोटल, कल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 5-7 लोग, कैसे, आप बताओ, इसमें एल्कीन वन इन बनेगी, एक वन इन बनेगी, उसमें सिमेट्रिकल नहीं है, 2 इन है, तो उसमें कल बोला था ना, अभी शुरुआत में बताया, तो टोटल क्या करोगे, टोटल में सब आते, ये आप देखो ध्यान से, आप देखो फिर से, जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे सोचे, अभी बताया हेलो एल्केन हो और एल्कोहलिक केवेच हीट एलिमिनेशन होता है, बताया था, हेलो एल्केन है, एल्कोहलिक केवेच हीट है, ये आप याद कर लो, 4 रिएजेंट कोई बात नहीं है, 4 रिएजेंट याद कर लो, आपको पूरी ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ ये मिलते रहेंगे, आप उनका वही एलिमिनेशन कराते रहो। अब तो ये बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, आपको बीटा है कौन, जहाँ हेलोजन लगा है वो अल्फा है, क्या है, जहाँ हेलोजन लगा है वो अल्फा है, और ये बाकी वाले क्या है, क्या है, बाकी वाले, अब तो यहाँ 2 तरह के बीटा मिल गए, कौन कौन से बीटा है, एक उस साइड लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट वाला हटेगा कि राइट वाला अभी सेडजेफ रूल बताया ना, पुअर बिकम्स पुअर, तो अब तो कम बीटा एच किसके पास है, इसके पास या इसके पास, यहाँ 3 है, तो अगर आपसे कहा जाए, आप कहोगे बनने को तो यहाँ से ही बनेगा, यहाँ से ही बनेगा, तो आप यहाँ से भी बनोगे, यहाँ से एच हटाओगे, यहाँ से बी आर हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या, H3H डबल बॉन्ड H, और अगर आपने यहाँ से हटाया, यहाँ से, तो यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, तो ये H हटेगा, ये Br हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, H2 डबल बॉन्ड H, इधर क्या आएगा, H2H आ जाएगा, एक तो हो गया डबल बॉन्ड वहां है क्या, अगर आपसे बोला जाए इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, सबको समझ आया ये मेजर क्यों है, अकॉर्डिंग टू एडजेफ, और ये वाला क्या है, माइनर,
वाला है माइनर। क्या मेजर एक क्या। अब बताओ ऐसे कहते हैं टोटल एल्कीन हमने पूछा कल है और ट्रांस इसके कल है या नहीं। आप देखो टोटल 3 आएगा। क्या दूसरा जरा इसका देखो ऐसा भी हो सकता है साइक्लिक साइक्लिक यहाँ पर है यहाँ पर बिहार है और यहाँ पर है। आपसे बोला गया है इसमें ऑल पॉजिटिव यहाँ साथ में माइनस प्लस क्या लिखा है माइनस एन ऑल। तब ये दोनों ही लिखे भी बात बराबर है बताना है इसमें आपको स्ट्रक्चरल एल्कीन बनाना है इसमें क्यों नहीं पूछा कल स्ट्रक्चरल एल्कीन कल कल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कैसे गिनो। यहाँ देखो ये वाला है ना अल्फा जहाँ हेलोजन लगा होता है वही अल्फा होता है वही अल्फा होता है। यहाँ देखो ये अल्फा है और ये क्या है इधर देखो यहाँ पर क्या है और इधर देखो ये वाला भी बीटा। आप चारों दिशाओं में देख लेना एट ए टाइम सर तो नहीं इधर देखो यहाँ भी बीटा है एक इधर अल्फा का पड़ोस ये देखो यहाँ भी है तो आप कहोगे पास एच है या नहीं। तो आप बताओ पॉसिबिलिटी है एल्कीन बनेगी। और अगर कहा जाए उसमें सेडजेफ रूल लगा कर बताओ सेडजेफ तब आप क्या करो यहाँ वाला हटाओगे एस यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ये बी आर चला जाएगा वाला एल्कीन। अच्छा अगर ये टर्सरी ब्यूटाइड होता तो तब आप कहाँ से एच हटाते टर्सरी ऑक्साइड ऊपर वाले को अगर मैंने टर्सरी ब्यूटाइड दिया होता तब बनते यही दोनों। हाँ माइनर वाला मेजर हो जाता और मेजर वाला बात समझ के तीनों एल्कीन बनाइए तो क्या ये होंगे। एक पहले मैं टेबल बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सेडजेफ क्योंकि साइड में सेडजेफ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा CH3 ध्यान देखो CH3 यहाँ रहेगा और यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड और यहाँ रहेगा सी सबका यही आ रहा है। मेजर प्रोडक्ट बताओ सबका यही है क्यों है क्योंकि बीटा एच यहाँ एक है वही वाला हटाना है एलिमिनेशन। अगर अब बताओ दूसरा इधर से हटा दूँ तो उधर से हटाओगे तो आपको मेजर नहीं माइनर मिलेगा। और अगर कहा जाए और भी ज़्यादा माइनर बनाना है तो वो बहुत कम अमाउंट में बनेगा और एल्कीन का एच जाएगा ये एच यहाँ पर आएगा वन होगा एल्कीन क्या बनेंगे कल कहाँ पर ये तीन में कोई दिक्कत तो नहीं है एलिमिनेशन कराते समय एजेंट देख के बात करेंगे। अगर टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है तो टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड भी दे रहा हूँ जरा आप बनाने की एग्जाम्पल क्या होता है S3
एच एच आर, तो आप टर्सरी साइड से क्या कराओ, टर्सरी, ये है मेजर प्रोडक्ट। और इस एक ही अलग अलग रिएक्शन हमने क्या किया है? हमने R2 एस का हमने क्या से प्लस साथ ही है, देखो जो बना है, बना है बस, बस से है एफ, और इस एक्वा 20L3 mg ट्राई ईथर से क्या है H1, क्या है आई, है ना? तो हमने LIC, तो हमने L से L बनेगा, तो हमने S3L से M बनेगा प्लस N बनेगा प्लस, आप इसमें सारे अननोन बताओ। के बाद डैश लिख लो, एक लाइन और बना कर लो, उसके आगे उसी बीच में एक डी डैश, हाइड्रोलिसिस करा दो तभी वाटर बने, तभी उसको टाइम का है, उनको आ गया है। अब जब भी आएगा 1 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, साल याद ही रखना यार, ये आप मुझे सब कुछ बता दो और ए क्या बनेगा ये बच्चे को, ये कौन बताएगा? चलो आप बताओ लास्ट में क्या बनेगा। कहाँ पे? तो देख लो जरा, आपको खुद इनका कहना है सही है गलत है, गलत है, हाथ उठाइए। तो ब्यूटीन सही है क्या? ये लोगों को पता है गलत है ये। चलो ए बताओ क्या है, ए, ये बताओ सब लोग क्या है, क्या है ए? नहीं, वहाँ मेजर प्रोडक्ट लेना, टर्सरी साइड की अभी इतना देर से टर्सरी ऑक्साइड होगा तो वहां से एच बीटा एच हटेगा जहां पर ज्यादा एच होगा, ऑफमैन प्रोडक्ट यहाँ मेजर।
कि नहीं? चलो ये सबको आ गया है, अब आगे बढ़ो। बी क्या है? ये देखो, ये है, ध्यान से देखो, CH डबल बॉन्ड सी, तो बोलते हैं ब्यूट वन इन। तो सबका आया है कि नहीं आया? यही वन इन। अच्छा, पूछा जाए कौन से मेथड से प्रोडक्ट बना है? ये तो हॉफमैन मेथड। हाँ, ये भी आता है। अगला देखो, अब उस पर आप D2 से रिएक्शन कराओ तो क्या होगा? मैं यहाँ लिख दूं D और D लग जाएगा, वही बॉन्ड क्या होगा? CH3, ये सब लोग CH2 और CHD, आगे CH2, का ही तो क्लोराइड के बनाया जाता है। अभी अभी आगे दिख जाएगा, आप गलत सोच रहे हो। बराबर आ गया, सबका भी यही आया। चलो सी बताओ। में ब्रोमिनेशन करना है, ध्यान से। तो यहाँ डी है, यहाँ डी है, फिर ए का, ए क्या था? वही D2 कराया, बी यहाँ पर गया, क्या गया? बी का ब्रोमिनेशन करा। तो कहाँ से ब्रोम, आप कहोगे यहाँ से भी बनेगा, ध्यान से सुनो, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, और यहाँ से भी बनेगा। कहाँ का ज्यादा स्टेबल? कहाँ का ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला कि ये वाला? CHD या CHD में जानते हो क्या होगा? ध्यान से सुनो, अगर कार्बोकेटाइन बनाना हो, क्या बनाना हो? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में प्लस में इंडक्टिव इंडक्टिव लगता है, ध्यान से सुनो। तो इसलिए डी का प्लस आई इफेक्ट कुछ होता है, कि आप कार्बोकेटाइन यहाँ बनवाओ। क्या बनाओगे? कार्बोकेटाइन यहाँ बनाओगे, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो डी का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और डी का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो कीटाइन को आप यहाँ से कहोगे ये है, वही है इसमें। यहाँ H है, H का प्लस आई इफेक्ट रेफरेंस होता है हाइड्रोजन इंडक्टिव। कीटाइन ये ज्यादा स्टेबल। तो आपको बारी आएगी रेडिकल में, आया था लिखो, वहाँ बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। और आपको ये बताया था जहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होगी वहाँ रेडिकल ज़्यादा स्टेबल जल्दी बनता है। अब रेडिकल इन, अब तो CH यहाँ भी है, ध्यान से सुनो, अभी भी बात पूरी। यहाँ CT और CH बॉन्ड है, यहाँ CH और C भी है। अब तो ज़्यादा स्टेबल टैन कहाँ बनेगा? ज़्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा? यहाँ CH आपको कि मैं CH ही तोड़ है, जब वो कार्बन का हाइब्रिडेशन इसका हो रहा होगा ना, इसका, उसमें सी बॉन्ड का जो आप नहीं ज़्यादा एनर्जी, तो ओवरलैपिंग में इसका भी हाथ होगा, जैसे ये बॉन्ड भी डिस्टर्ब होगा। ऐसे केस में आप बताओ कि यहाँ CH2 ये वाला जो HH है उसको इफेक्ट होता है, और यहाँ रेडिकल में काउंट भी नहीं होगा। ऐसे केस यहाँ पर अल्फा H कितने, यहाँ से दो, यहाँ से ये वाले CH की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। आइसोटोपिक इफेक्ट इसी क्या बोला जाता है? आइसोटोपिक। मतलब यहाँ पर देखो ये H है, यहाँ H है, H है, अगर और सही से लिखा जाए ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप क्लियरली देखो और डिसीजन। फ्री रेडिकल बॉन्ड एनर्जी से बनता है। यहाँ देखो, अगर आपसे बोला जाए किस बॉन्ड को, तो ये कार्बन है, वही ये भी है, में आप रेडिकल इजीली कहाँ बना सकते हो? कहाँ बनेगा? H में, यहाँ पर डी बॉन्ड एनर्जी बड़ी है थोड़ी, और इसमें में HH है, तो ये वाला जल्दी बॉन्ड टूटेगा। अब बताओ जहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होती है
वहाँ रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, आप H यहीं लगाओगे और Br वहीं, क्या बनेगा? हाँ, मतलब कहने का इस सब का कंक्लूजन ये है कि आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे और Br वहीं, CH3 CH Br और CHD CH और बोलो CH2 आगे। अब बताओ KCN क्या करेगा? KCN जहाँ हेलोजन है वहाँ CN लगाएगा, तो आप CN लगा दो। यहाँ देखो CH3 CHN, क्या बोलते हैं इसको? CH3 CHCN, इधर क्या है? CHD, इधर क्या है? CH2। आगे बढ़ो, अगला क्या है? हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कराते समय अगला D डैश बनेगा, क्या बनेगा? डैश। CH3 N, इधर क्या है? N के बदले हो जाएगा COOH। H आगे क्या? अब बताओ इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या होगा? कल आए हीट का सी जाएगा, अब वो लिख तो क्या लिखोगे? यहीं पे लिख दे रहे हैं छोटा, S3 S3 S2, फिर वापस आगे बढ़ो, अगला क्या है? तो ये NaOH क्या था? ये था ना, यहाँ Br के जगह OH आ जाएगा, OH की जगह फिर Cl आ जाएगा, Cl फिर Mg, इधर है ये ग्रिग्नार्ड बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, फिर टाइल नहीं लग जाएगा उसका, ये एसिडिक H है, ये RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉल में एसिडिक H है ना, नहीं है? ये RMgX है, ये R माइनस का सोर्स है, तो H मिल जाएगा Mg में, ये मैग्नीशियम में जाके जुड़ेगा वो HO। RMgX की रिएक्शन फिनॉल से होगी तो क्या बनेगा? RH बनेगा, R माइनस H लेकर RH बना देगा। बाकी ये MgBr है ना, Mg और Br और OH हो जाएगा। अगला बार अब तो आगे क्या है? यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो देता अभी। समझ पाए? यहाँ बताओ C क्या है? चार वाला यहाँ है सामने देखो। अब आपको बताया था RxRCl जब LiCl से रिएक्ट करता है तो एक एल्काइल हैलाइड ही हैलाइड से रिएक्ट, RLi बनेगा। क्या? RLi मतलब CHClI, फिर R2CLI, R2 का होल ट्वाइस कर देना, R2CLI, इसके बाद RR डैश, R डैश क्या है? RR डैश यहाँ बन जाएगा, और साथ में LiCl और जाएगा LiCl और यहाँ तक ये पुराना पीछे ही वाला था, इसमें कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ आपको नहीं, तो एक बार फिर से बता देता हूँ इसका टर्सरी बताओगे। यहाँ पर जो लेस स्टेबल एल्कीन है मेजर होगा, क्यों होगा मेजर? इस बल्कि है तो लेस स्टेबल एल्कीन मेजर हो गया। उसके बाद इसका आगे था डी जाएगा Br2H रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ स्टेबल वहाँ से इसको, फिर अगला Br2 यहाँ देखो, बाद फिर आ गया KCN में जहाँ हेलोजन है वहाँ साइनाइड आएगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे लाइम से हीट कार्बोक्सिलेशन जगह। अब बताओ सी एक ब्रोमाइड लगा हुआ प्रोडक्ट है, ब्रोमोएल्केन है समझो, यहाँ क्या होगा? एक्वस कराओगे हेलोजन की जगह, तो हेलोजन की जगह क्या आएगा? PCl3 क्या करता है?
Cl3 की जगह PCl5 भी ले सकते हैं, SOCl2 भी काम एक ही का, OH की जगह लगाएगा। फिर आगे देखो Mg ड्राई ईथर क्या करता है, स्टार्ट रिएजेंट बन जाएगा, ये एसिडिक एसिड के साथ हमेशा RH बनाता है, और फिर साथ में Mg और O जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट। क्या देखो हाउस यहाँ तक, क्या जगह कम थी, नहीं तो पूरा बना देते। एक स्ट्रक्चर और दे रहे हैं क्वेश्चन, एक रोड मैप और दे रहे हैं। अब इसमें बताएंगे नहीं, आपको ही बताना है। तो आप एल्कोहलिक का ए, सर आप DPR से सर, तो आप Na ट्राई ईथर से ये बन गया है ना। तो आप क्या करो, एल्कीन बना है, आप करा दो, नहीं पता है ना अभी आपको है। H2 प्लस C। अब हमने क्या किया है, अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट बना है, और D को हमने NH2 H माइनस है, हाइड्रोजन इन बाद इसको F बन गया, NaCN बन गया। यहाँ देखो हाइड्रोलिस, अब इस H का जान दो, Na साथ प्लस C साथ हीट किया है, इस क्या आई। अब आप ये अननोन है, यही पूरा कर दो, अगली क्लास में आगे करेंगे। बट आपको बताया एल्कीन है। पहला क्या था, फ्रॉम एल्काइन, क्या था, फ्रॉम हेलो एल्किन। हेलो एल्किन क्या लेते हो बता दिया है। बाद है कोल, बताया था आपको उसी। आप डाई एसिड ले, डाई एसिड फॉल्ट होगा, और डाई हैलाइड को जिंक से हीट कर दो, डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड हो, XX लगा हो ना, जिंक मिलाओगे वही ZnX2 डबल बॉन्ड आएगा। अभी और 4-5 मेथड है तो पहले इसको पूरा करो जल्दी से। ये बताइए क्या है, अब यहाँ जगह थोड़ा इसलिए छोड़ दिया ना, प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, अभी जगह होना चाहिए। क्या देखो, तो ए क्या है, ए, तो इसमें कितने बीटा है ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ सब बराबर है, एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा है ये बीटा है, कहीं से भी हटा दो। तो आप जानते हो क्या प्रोडक्ट पाया होगा आपने, S2 डबल बॉन्ड S3, सबने यही बनाया क्या, कितने लोगों ने यही बनाया, ये है, नाम भी उसका आप लिख सकते क्या, 2 में क्या, ए क्या है, एनालिसिस को बी और सी बनाओ। तो आपको बोला था ओ और ओ देकर अलग कर दो, अब इसमें बताया नहीं है कौन बी है कौन सी है, किसी को भी मान लो। तो आप जानते हो बी क्या, चलो बी ये मान लेते हैं, एस्टेल्ड, ये क्या हो जाएगा, एसिटो S3
जो CH3। और बताओ C क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा अगर किसी ने इसको माना होगा B, क्या आगे कुछ क्या नहीं है ना, बन जाएंगे। अगला बताओ, आगे क्या है, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl क्या काम करता है, तो ये क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड कीटोन में तो एल्केन, तो इसका एल्केन बन जाएगा। जो तो जो डी है वो क्या होगा, जो होगा वो 3 कार्बन का H3H2। और ई बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड का ये वोल्फ किसका रिडक्शन है, वोल्फ किस क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को क्या होगा, इधर आ जाओ, इधर डी का फिर से क्लोरीन है, बताइए का क्या होगा, H3Cl और इधर KCN है, KCN क्या करेगा, H3HNH3। बात बताओ हाइड्रोलिसिस कराया क्या हो जाएगा, CH3H और इधर क्या है H3। इधर बताओ, यहाँ जब सोडा लाइम से हीट करोगे तो CO2 हट जाएगा, प्रोपेन बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बताया था यहाँ डी आएगा, H3H H के बाद वहां क्या लिखा जाएगा ये, और आगे इधर वाला है छठे, यहीं पर ये डी आएगा, CO जाएगा यहाँ से, तो जाएगा ये H नहीं, ये वाला डी आएगा, ये वाला है ना, आके यहाँ ऐड होता, बोला था इसमें कार्बेनाइल इंटर कार्बोक्सिलेशन बताया था, तो लाइम हीट डिकार्बोक्सिलेशन आपको, अगर Na पाँच का वही दे दिया जाएगा, तो आधे लोग आगे उस Na है वही। ये दो मेथड आपको बता दिया है, और मेथड है अगली। अभी आप एल्केन के ही सवाल करोगे, एल्केन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन, और वो भी अगर आपने कल बुक सॉल्व किया था, डाउट होंगे, अभी डाउट क्लास जब लगेगी तो आ जाना 3:15 में। और मिला है आप डीपीपी देखो, टॉपिक वाइज है, बुक में तो होमोजेनियस है, हो सकता है आप फंस भी रहे हो। आपका डीपीपी तो टॉपिक वाइज है, तो आप टॉपिक वाइज करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको एल्केन अभी पढ़ाया है तो आप एल्केन पूरा कर सकते हो, अब उसमें ऐसा नहीं पता है। हाँ अगर कुछ और चैप्टर की रिएक्शन लग रही होगी, नहीं पढ़ाई गई है, तो आप उसको छोड़ दो, पर या तो लग कहाँ पे, जब एक ही प्रोडक्ट लिखा होता है तो मेजर लिखना, माइनस से हम आगे नहीं बढ़ते। आपको मैंने बताया था जब कई प्रोडक्ट बनने लगे तब उसमें आप क्या करोगे, मेजर प्रोडक्ट कर आगे बढ़ो। एक ही अगर बताना हो तो हमेशा मेजर बताओ।